स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर इनलाइटनमेंट। यानी बुद्धा के बारे में एंड बुद्धा को ज्ञान कैसे मिला, कैसे वो इनलाइटेंड हुए, उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये पिक्चर आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये पिक्चर में कोई और नहीं गौतम बुद्धा है, हु इज़ मेडिटेटिंग अंडर अ पीपल ट्री। अब अपने टाइम के कौन टाइम पीरियड के बारे में हम लोग बात करें, 600 बीसी के टाइम से जो स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर 600 सी तक जा रहा है। तो 600 बीसी के आसपास में जो बहुत सारे जो फिलोसफर्स हुए, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताता है ना कि अप्रॉक्स 64 स्कूल्स ऑफ थॉट थे। तो उसी में से एक जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर थे अपने टाइम के, वो कौन थे? गौतम बुद्धा। इनका मैसेजेस देखोगे कि ओवर सेंचुरीज टाइम के साथ जो है इनका मैसेजेस धीरे धीरे जो है इट स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो फैला ही, साथ ही साथ आप अगर देखेंगे इनके मैसेजेस जो है कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हो रहे हैं, तो सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया, जापान एंड श्रीलंका, इन सब के अलावा अक्रॉस द सीज में आप देखेंगे म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सारे कंट्रीज में जो है बुद्धिज़्म का मैसेज स्प्रेड हुआ। लोग बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किए एंड बहुत से लोग जो है अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किए। अब बात आती है कि बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में हम कैसे जानते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धाज टीचिंग्स। बुद्धा का टीचिंग्स के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या है, तो जिन सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ रखा है, कौन कौन से सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ रखा है, तो जैसे त्रिपिटकाज के बारे में पढ़ा, त्रिपिटकाज में पढ़े थे विनय पिटकाज, सुत पिटकाज, अभिधम पिटकाज। तो ये जो त्रिपिटकाज है, त्रिपिटकाज के अलावा और टेक्स्ट हम पढ़े थे दीपवंश, महावंश, इसके अलावा और भी जो चाइनीज ट्रैवलर्स आए उन्होंने भी जो है बुद्धिज़्म के बारे में लिखा। तो इन सारे टेक्स्ट को हमने क्या किया, इनको एडिट किया, इनको फिर जो है अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया एंड उनको एनालाइज किया। उसके बाद जो है हमने बुद्धा के टीचिंग्स को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया। यानी बुद्धा का टीचिंग्स जो त्रिपिटकाज में लिखा हुआ है या दीपवंश, महावंश या अदर टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, हमने एज इट इज जो है उसको एडॉप्ट नहीं किया, बल्कि हमने उसको एनालाइज किया कि क्या क्या चीज़ें इनमें लिखी हुई है वो सही है एंड क्या क्या चीज़ें गलत हो सकता है। तो हमने केयरफुली एनालिसिस किया उन सब का, और उसके बाद जो है हमने एक जो है फ्रेमवर्क तैयार किया कि ये चीज़ें जो है बुद्धा के टीचिंग्स रहे होंगे। आगे जो हिस्टोरियंस है उन्होंने जो है बुद्धा के लाइफ के बारे में भी जो है, उनके लाइफ के बारे में भी जो है रिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश किया, उनके लाइफ के बारे में डिटेल्स जो है लिखने का कोशिश किया, जानने का कोशिश किया। एंड इसके लिए उन्होंने किसका हेल्प लिया, तो हेजियोग्राफी का हेल्प लिया। हेजियोग्राफी क्या होता है, तो हेजियोग्राफी इज नथिंग बट बायोग्राफी ऑफ सेंट्स। जैसे हमारा बायोग्राफी हो सकता है, आपका बायोग्राफी हो सकता है, तो हम लोग क्या है, वर्ल्डली लाइफ जीने वाले लोग हैं हम लोग, सेंट तो है नहीं। तो जो लोग संत हैं, सेंट हैं, उनका अगर बायोग्राफी कोई लिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं हेजियोग्राफी। जैसे अभी एक बाबा हैं, बाबा प्रेमानंद जी महाराज, ठीक है, तो उनके बारे में कोई लिखा तो वो हो गया क्या होगा, हेजियोग्राफी। तो बुद्धा का जो हेजियोग्राफी है, यानी बुद्धा का जो बायोग्राफीज है, उन सबको पढ़ करके हिस्टोरियंस जो है बुद्धा के लाइफ के बारे में भी जो है रिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश किए हैं। एंड उससे हमें पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट या जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस है, उसको पढ़ने के बाद जो है हमें समझ में आता है कि ये सारे टेक्स्ट जो है बुद्धा के लाइफ में नहीं लिखे गए थे, बल्कि बुद्धा के डेथ के आफ्टर जो है अप्रॉक्स 100 ईयर्स बाद जो है इन सारे टेक्स्ट को जो है लिखा गया। एंड इन टेक्स्ट को क्यों लिखा गया, तो टू प्रिजर्व मेमोरीज ऑफ ग्रेट टीचर्स। बुद्धा के जो टीचिंग्स है उसके उनको याद रखने के लिए जो है इन्होंने जो है इन सारे बुद्धा के टीचिंग्स को टेक्स्ट में कंपाइल किया। इन टेक्स्ट को पढ़ने से हमें यह भी पता चलता है कि बुद्धा का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। एंड वो किनके बेटे थे, तो ही वाज सन ऑफ चीफ ऑफ शाक्य क्लैन। शाक्य क्लैन का चीफ क्या नाम था, तो उनका नाम था, इनके फादर का नाम था शुद्धोधन और मदर का नाम था महामाया। ये इनके बेटे थे। शुद्धोधन कौन थे, तो ही वाज चीफ ऑफ शाक्य क्लैन। जैसे हम लोग गनाज में पढ़े हैं ना, गनाज या रिपब्लिकन स्टेट या संघाज में, तो उसी तरह का एक जो है शाक्य गणराज्य था। तो उसी के चीफ जो थे, एक चीफ थे शुद्धोधन, उन्हीं के बेटा थे बुद्धा। अब कई बार कहता है कि बुद्धा के बारे में जो भविष्यवाणी बताते हैं या जो जन्म कुंडली ये सब देख करके बताते हैं, उन्होंने बताया कि ही विल बी या तो एक ग्रेट रूलर बनेंगे या फिर वो एक बहुत बड़ा सेंट बनने वाले हैं। तो इनके फादर जो है चीफ ऑफ शाक्य क्लैन है, वो चाहते नहीं थे कि हमारा बेटा जो है सेंट बने, तो वो चाहते थे कि हमारा बेटा क्या बने, बहुत बड़ा राजा बने, किंग बने। तो इसी की वजह से जो है उनका जो अगर आप अपब्रिंगिंग देखेंगे तो ही हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग्स विद इन द पैलेस के अंदर ही जो है उनको रखा गया। एंड जितना प्लेजर का मीन्स हो सकता है, जितना जो
कुछ भी भोग विलास का साधन हो सकता है, उन सब कुछ को इनको प्रोवाइड करवाया गया। एंड ही वाज इंसुलेटेड फ्रॉम हार्श रियलिटी, दुनिया का जो सच्चाई है उनसे इनको दूर रखा गया। अब जो है दुनिया में दुख होता है, ये सब के बारे में गौतम बुद्धा को कुछ भी पता नहीं था, दुनिया के बारे में सब कुछ से वो अननोन थे। एक बार जो है अपने चैरियोटियर्स को जो है फोर्स करते हैं कि हमको बाहर लेकर के चलो, हमको जो है इस चार दीवारी से बाहर जाना है एंड बाहर की दुनिया को देखना है। एंड फाइनली जो है अपने चैरियोटियर को कन्विंस करते हैं। एंड उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो व्हेन ही सॉ द वर्ल्ड आउटसाइड द पैलेस ही वाज डीपली एंग्विज्ड, या फिर आप बोलेंगे इट वाज ट्रॉमेटिक जर्नी फॉर हिम। उनके लिए जो है उनका फर्स्ट जर्नी ट्रॉमेटिक था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। क्यों पेनफुल था? तो पहला उन्होंने कुछ चीज़ों को देखा। क्या देखा? तो एन ओल्ड मैन, सेकेंड अ सिक मैन, थर्ड अ कॉप्स। और जब वो तीनों चीज़ों को देखे, एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, एक बीमार व्यक्ति को देखे एंड एक डेड बॉडी को देखे, तो अपने चैरियोटियर से पूछे क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है? हम भी बूढ़े होंगे, हम भी बीमार होंगे, मेरी भी डेथ होगी? उसने बोला हाँ। एंड जब इस चीज़ को देखे, जब उनको ये पता चला, तो इसी समय उनको रियलाइज़ हुआ कि जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है वो ह्यूमन बॉडी के लिए इनएविटेबल है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। डेथ जो है क्या है? इनएविटेबल है, ठीक है, इसको जो है कोई टाल नहीं सकता। उसी मोमेंट पे ये रियलाइज़ करते हैं। एंड थोड़ा दूर आगे बढ़ने के बाद वो एक चीज़ और देखे। वो क्या देखे? तो होमलेस मेंडिकेंट। होमलेस मेंडिकेंट मतलब एक संत को देखे, हु हैड कम टू द टर्म्स विथ ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, जो इन सब चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर रखा था। इन सब चीज़ों से जो है बहुत ऊपर उठ चुका था। ना उसको बूढ़े होने का डर था, ना उसको बीमारी का डर था, ना वो मरने का डर था, या फिर वो इन सब से जो है उसको कोई भी परेशानी नहीं था। एंड ही हैड फाउंड पीस, उससे जो है शांति मिल गई थी। जब बुद्धा ये चीज़ देखा तो उसने रियलाइज़ किया, उसने डिसाइड किया कि आई विल ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ। एंड उसके बाद जो है उन्होंने अपना पैलेस को छोड़ करके निकल गया। जब रात में जो है अपने पैलेस को छोड़ करके निकले तो जंगल में भटकते भटकते जो है इधर बिहार वाले रीजन से आए झारखंड में। झारखंड में एक चतरा जिला है, चतरा जिला में एक प्लेस है इटखोरी। इटखोरी में इनके घर वाले जब ये घर छोड़ के निकल गए रात में, तो घर वाले खोजते खोजते आए कहाँ गया कहाँ गया, तो ये कहाँ मिले? इटखोरी में मिले। इटखोरी में मिले तो घर वाले मनाने लगे चलो घर चलो घर चलो, क्या दुख है, क्या कमी है, सब कुछ है अपने पास, क्यों नहीं जाना है, क्यों संत बनना है? तो उसके बाद जो है कन्विंस नहीं कर पाए घर वाले। एंड उसके बाद जो है यहीं पे इनकी मदर बोली कि मम पुत्र इति खोई, यानी मेरा बेटा यहाँ खो गया। और वो जो इटखोई था उसी के नाम से जो है इस जगह का नाम हो गया इटखोरी। यहाँ पे भद्रकाली मंदिर है, यहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म तीनों का जो है कॉन्फ्लुएंस है देखने को मिलता है। आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। झारखंड का टूरिस्ट चार्ट में एक बहुत अच्छा प्लेस जो है भद्रकाली मंदिर इटखोरी, यहीं पे चतरा जिला में आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जब सिद्धार्थ घर छोड़ के निकल गए तो उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे टीचर्स बनाए, बहुत सारे ब्राह्मण पृष्ठ से मिले, लेकिन उनको जो है कहीं से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। एंड जब उस पाथ को फॉलो कर रहे थे, ब्राह्मण्स को पाथ को फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने जो है कई बार देखोगे कि मतलब जो है उस तरह के प्रैक्टिस को जो है एक्सेप्ट किया एंड अडॉप्ट किए या करने का कोशिश किए जो बॉडीली मॉडिफिकेशन तक ले जाए, यानी मरने तक हालत में जो है ये चले गए थे। यानी इस तरह की जो है चीज़ें वो अडॉप्ट कर रहे थे सो दैट कि इनको जो है इनलाइटनमेंट हो जाए। बाद में जो है उन्होंने ये जो एक्सट्रीम पाथ था, एक्सट्रीम मेथड जहाँ पे बॉडीली मॉडिफिकेशन की मरने तक को हो जाए, उन सब पाथ को छोड़ करके उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। एंड ही मेडिटेटेड सेवरल डेज अंडर अ पीपल ट्री। एंड उसके बाद फाइनली उनको जो है इनलाइटनमेंट मिला, उनको ज्ञान मिला। एंड जब उनको ज्ञान मिला, व्हेन ही केम टू बी इनलाइटेंड, उसी समय इनको बोला गया बुद्धा। यानी बुद्धा कौन? तो इनलाइटेंड वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एंड उसके बाद वो अपने पूरे जिंदगी जो है देखोगे ही टॉट धम्मा और पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, कि कैसे रहना है। अगला टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या है? द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। बुद्धा का टीचिंग्स क्या है? तो हमें बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो सूत पिटकाज में जो स्टोरीज है उनको जो है उनके हेल्प से जो है हम बुद्धा के टीचिंग्स को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, बुद्धा के टीचिंग्स को जानते हैं। हम लोग त्रिपिटकाज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। त्रिपिटकाज में एक पढ़े विनय पिटकाज जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, सेकंड पढ़े थे हम लोग सूत पिटकाज जो बुद्धा का टीचिंग्स को बताता है, एंड थर्ड पढ़े थे हम लोग क्या? अभिधम जो क्या बताता है? तो जो फिलोसफिकल ऑर्डर है उसके बारे में बताता है। तो जो बुद्धा का टीचिंग्स
टीचिंग्स है वो हमें कहाँ से पता चलता है? तो सूत पिटकाज में जो स्टोरीज मेंशन किए हुए हैं उनसे हम जो है या हिस्टोरियन जो है बुद्धा के टीचिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड इनमें से जो स्टोरीज है वो कुछ स्टोरीज बताते हैं कि बुद्धा के पास क्या था, मिरेक्युलस पावर था, चमत्कारी पावर था। जैसे कुछ बाबा लोग आजकल क्लेम करते हैं कि हमारे पास ये चमत्कारिक पावर है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, सब बीमारी ठीक कर देंगे। कहता है कि कुछ स्टोरीज तो बताते हैं कि बुद्धा के पास मिरेक्युलस पावर था, लेकिन अदर स्टोरीज बताते हैं कि बुद्धा जो है लोगों को कन्विंस करने के लिए मिरेक्युलस पावर का हेल्प नहीं लिया, बल्कि उन्होंने लोगों को जो है रीजन एंड परसुएशन के थ्रू जो है कन्विंस करने का कोशिश किया। उन्होंने लॉजिक के थ्रू जो है लोगों को कन्विंस करने का कोशिश किया रेदर देन डिस्प्लेइंग सुपर नेचुरल पावर। कैसे? तो एक एग्जाम्पल है, अ ग्रीफ स्ट्राइकन वुमन जिसके बेटे का डेथ हो जाता है, वो जाती है बुद्धा के पास एंड बुद्धा को कहती है कि मेरे बेटे को आप जिंदा कर दे। अब बुद्धा के सामने था कि हम सुपर नेचुरल पावर जो है दिखा करके एंड इसके बेटे को जो है आई विल ब्रिंग बैक हिज सन टू लाइफ। लेकिन यहाँ पे बुद्धा ऐसा कुछ भी नहीं करते। बुद्धा जो है उनको रीजन एंड परसुएशन के थ्रू कन्विंस करते हैं। कैसे? तो उस वुमेन को बोलते हैं कि जा करके आप एक ऐसे घर से 1 बॉल ऑफ मस्टर्ड ले आए, बॉलफुल मस्टर्ड ले आइए जहाँ पे जो है जिस घर में किसी का डेथ नहीं हुआ। वो वुमेन जो है घर घर जाती है, घूमती है, पता करती है कहीं से मिल जाए वो 1 बॉलफुल जो है मस्टर्ड। कहीं नहीं मिलता है तो लेटर उसको रियलाइज होता है, आती है बुद्धा के पास एंड बताती है कहीं से नहीं मिला एंड उसको रियलाइज हो जाता है कि डेथ क्या है, इनएविटेबल है। तो बुद्धा जो है ये डेथ इनएविटेबल है वो सीधे उसको बोल सकते थे कि जन्म हुआ है भैया मृत्यु होगा। हम लोग सीधे बोल देते हैं कि जिसका जन्म हुआ है मृत्यु होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं बोले उसको, बल्कि थ्रू रीजन एंड परसुएशन जो है कन्विंस करने का कोशिश किए। उन्होंने उसको प्रॉमिस नहीं किया कि आई विल ब्रिंग बैक टू लाइफ योर सन। यहाँ पे ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया, बल्कि उसको जो है डेथ का इनएविटेबिलिटी के बारे में उन्होंने कन्विंस कर दिया कि डेथ इज इनएविटेबल। अब आगे पढ़ते हैं कि ये सारे स्टोरीज जो है ऑर्डिनरी लोगों के लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड ये स्टोरीज जो ऑर्डिनरी लोगों के लैंग्वेज में क्यों लिखा गया है? तो सो दैट कि इसको जो है वो लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके। एंड ये ऑर्डिनरी लोगों का लैंग्वेज क्या है? तो पाली है। यानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगर देखेंगे आप, शुरुआत में वो पाली में लिखे गए थे, बाद में इनको संस्कृत में लिखे गया। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है सारे संस्कृत में लिखे गए थे एंड जो जैनिज टेक्स्ट है वो प्राकृत लैंग्वेज यूज किए थे। ये भी ऑर्डिनरी लोगों का लैंग्वेज था। तो ऑर्डिनरी लोगों का लैंग्वेज यूज करने का मोटिव क्या था कि हम इसके थ्रू जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है समझा सके एंड लोगों को कन्विंस कर सके। अब थोड़ा सा बुद्धा की फिलॉसफी को समझने का कोशिश करते हैं। एज पर बुद्धा फिलॉसफी आप समझेंगे कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट यानी जो वर्ल्ड जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। वर्ल्ड क्या है? अनिका का मतलब क्या है? वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट यानी कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। दूसरा क्या है? बुद्धा फिलॉसफी बताता है कि वर्ल्ड इज अनंत यानी सोललेस। यहाँ पे कुछ भी जो है नथिंग इज परमानेंट और इटर्नल टू इट। यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ जो है खत्म होने वाला है, सब कुछ जो है यहाँ पे टेम्पररी है। लेकिन विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड, ये जो चेंजिंग वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो परमानेंट है। तो यहाँ पे क्या है? तो सॉरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी जब तक ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस है तब तक दुख होगा। एंड ये दुख होगा तो बुद्धा जो है 4 आर्य सत्य बताते हैं, 4 नोबल ट्रूथ बताते हैं। 4 नोबल ट्रूथ में क्या है कि एक तो सफरिंग है। अब सफरिंग है तो सफरिंग के बाद बताते हैं कि सफरिंग एग्जिस्ट, दुख एग्जिस्ट करता है। लेकिन सफरिंग क्यों होता है? तो आपका क्रेविंग के अंदर से, आपके अंदर जो डिजायर है, ठीक है, आपके अंदर जो इच्छा है, उसकी वजह से आपके अंदर जो है सफरिंग है। तो इसको क्या बोलते हैं? समुदाय। थर्ड वो बताते हैं कि सफरिंग को जो है ओवरकम किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं हम लोग निरोध। एंड फोर्थ जो है अ पाथ टू ओवरकम सफरिंग एग्जिस्ट एंड इसी को क्या बोलते हैं? मगा। एंड ये कौन सा पाथ है? तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है? मिडिल पाथ या 8-fold पाथ। 8-fold पाथ क्या है? तो 8-fold पाथ में पहला क्या है कि राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड जो है राइट थॉट, थर्ड है राइट स्पीच, फोर्थ है राइट एक्शन, फिफ्थ है राइट लाइवलीहुड, सिक्स्थ है राइट एफर्ट, सेवेंथ है राइट माइंडफुलनेस एंड एट्थ जो है आपका राइट कंसंट्रेशन। ये जो 8-fold पाथ है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वो जो 4 नोबल ट्रूथ पढ़े, जहाँ पे सफरिंग है, सफरिंग का कॉजेज है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। एंड ओवरकम करने का पाथ क्या है? वो 8-fold पाथ। तो आपको जो है 4 नोबल ट्रूथ एंड 8-fold पाथ जो है याद रखना चाहिए। अब आगे कहता है कि
कि बाय द फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन, या जो एट फोल्ड पाथ हम बोले उस पाथ को फॉलो करके, यानी उस फॉल में उस एट फोल्ड पाथ में क्या है कि ना आपको सेवियर पिनांस करना है, ना ही आपको सेवियर सेल्फ इंडल्जेंस में रहना है, यानी ना बहुत ज़्यादा भोग विलास, ना ही बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं पिनांस, बहुत ज़्यादा तपस्या करना है। एंड इन सब के थ्रू जो है आप क्या है अपना दुख को ओवरकम कर सकते हैं। आगे कहता है कि इन अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो है गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं होता था। अब आगे क्या कहता है कि बुद्धा बताते हैं कि जो सोशल वर्ल्ड है, सोशल वर्ल्ड यानी जहाँ पे हम वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हायरार्की है, कुछ लोगों को जो है सोसाइटी में हायर क्लास का दर्जा दिया गया है, कुछ लोग जो है लोअर क्लास के कंसिडर किए जाते हैं, तो ये जो है किसी गॉड का या डिवाइन का क्रिएशन नहीं है, बल्कि इट इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड जब कोई चीज़ ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन है तो उसको कैसे, तो इंडिविजुअल एफर्ट के थ्रू जो है ये ठीक किया जा सकता है। जैसे डॉरी सिस्टम है, ठीक है, तो डॉरी सिस्टम को अगर ओवरकम करना है तो आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग जो आएंगे आगे, वो अगर आप डॉरी लेने से डिनाई कर रहे हैं, आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि गर्ल्स को बेटर एजुकेशन दिया जाए एंड डॉरी फ्री सोसाइटी हो, तो उसी तरह से है यहाँ पे क्या है इंडिविजुअल एफर्ट लगाना पड़ेगा। हर एक को जो है डॉरी को बाइकआउट करना होगा, नाम डॉरी देंगे ना ही लेंगे, तो उसके थ्रू ही इसको ओवरकम किया जा सकता है। जैसे अनटचेबिलिटीज ये सब को खत्म करने का कोशिश किया, तो यहाँ पे भी कहता है कि अगर ये सोशल वर्ल्ड जो है ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन है, तो इंडिविजुअल एफर्ट के थ्रू जो है इसको हम ठीक कर सकते हैं। आगे इसीलिए उन्होंने जो है गृहपति या जो हाउस होल्ड के जो हेड है उनको एडवाइस करते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए, तो आपको ह्यूमन होना चाहिए, यानी दयावान काइंड होना चाहिए, साथ ही साथ इथिकल होना चाहिए, आपके अंदर इथिकल वैल्यूज़ होना चाहिए। अब आगे जो है हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि बुद्धा इम्फेसाइज दैट कि इंडिविजुअल एजेंसी, यानी एक खुद आदमी जो है, ठीक है, वो एंड राइटियस एक्शन जो है आपको किस में हेल्प कर सकता है, तो यू कैन एस्केप फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ, यू कैन अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड साथ ही साथ निर्वाण आपको मिल सकता है। ठीक है, कैसे, तो बाय राइटियस एक्शन, एंड इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडिविजुअल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। निर्वाण का मतलब क्या, तो निर्वाण का मतलब कि लिटरली एक्सटिंग्विशिंग ईगो एंड डिजायर, आपके अंदर जो ईगो एंड डिजायर है वो खत्म हो गया, यानी आपको निर्वाण प्राप्त हो गया। एंड इसका मतलब ये कि दोज जो वर्ल्ड को यानी वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस करते हैं, वो अपने दुख को जो है इस तरीके से खत्म करते हैं। एंड इसीलिए बुद्धा कहते हैं कि एज पर जो टेक्स्ट है हमें पता चलता है कि बुद्धा का जो लास्ट वर्ड था वो उनके फॉलोअर्स के लिए क्या था, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ, अपना दीपक खुद बनो। क्यों, तो एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट फॉर योर ओन लिबरेशन, अपने मोक्ष के लिए, अपने लिबरेशन के लिए, निर्वाण के लिए आपको खुद ही जो है वो पात्र ढूंढना है, आपके लिए कोई और कुछ करके देने वाला नहीं है। ये उनका आखिरी वर्ड था उनके शिष्यों का। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें जानना चाहिए कि वो अपने लोगों को एडवाइस करते हैं कि यहाँ पे पढ़े थे ना कि जो गृहपति है उनको क्या होना चाहिए, जो गृहपति है एंड साथ ही साथ किंग्स जो है इनको क्या होना चाहिए, ह्यूमन एंड एथिकल होना चाहिए। वही यहाँ पे बताते हैं कि सुत पिटका से ये स्टोरी पता चलता है कि एक हाउस होल्डर है, रिच वेल्दी हाउस होल्डर है जिसका नाम सिंगला है, उसको बताते हैं कि जो अपना सर्वेंट है उसको एम्प्लॉय को या फिर उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। तो पहला कि आपको उनको उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से काम दे, जितना वो कर सकता है उतना ही काम दे, साथ ही साथ उनको फूड और वेजेस दे। तीसरा कि अगर वो सिक है तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखे। चौथा जो है उनके साथ डिलीशियस जो फूड है वो शेयर करके। एंड फिफ्थ क्या है कि उनको जो है टाइम टू टाइम छुट्टी दे करके जो है अपने नौकर या जो एम्प्लॉय है उनका ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ वो बताते हैं कि जो क्लैंस मैन है, जो घर में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो कुल के लोग हैं, उनको जो समनाज यानी जो लोग अपना वर्ल्डली लाइफ छोड़ चुके हैं, जो संत बन गए हैं एंड जो ब्राह्मण्स है, उनका ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो जो आपका एक्ट है, स्पीच है एंड माइंड है, मन क्रम वचन सबसे जो है आपका क्या होना चाहिए, अफेक्शन दिखना चाहिए उनके टूवर्ड्स। आपका जो कर्म है, ठीक है, एक्ट, जो आपका बोलिए, स्पीच, जो माइंड है, सब के थ्रू जो है आपका अफेक्शन दिखना चाहिए इनके टूवर्ड्स। साथ ही साथ इनके लिए जो अपना घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रखे एंड साथ ही साथ उनकी जो ज़रूरत है, जो सप्लाई है, नीड्स है, उनको जो है ये सब टाइम टू टाइम जो है प्रोवाइड करते। जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के फॉलोअर्स कौन थे,
तो जैसे ही देखोगे कि बुद्धा जब अपना टीचिंग स्टार्ट किए, प्रीचिंग स्टार्ट किए, तो बुद्धा के फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। एंड जब बुद्धा के फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो ही फाउंडेड संघा। संघ क्या है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है किनका? मॉन्क्स का। ये मॉन्क्स देखेंगे कि बाद में ये भी जो है धम्मा के टीचर्स बन गए। जैसे जब बुद्धा इनलाइटेंड हुए तो बुद्धा के बारे में पढ़े ना कि ही बिकेम द टीचर ऑफ धम्मा, ठीक है, या वो लोगों को जो है राइटियस लिविंग का जो है पाथ बताना शुरू किए। तो वैसे ही जो संघ को ज्वाइन किए जो मॉन्क, वो भी बाद में धम्मा के टीचर्स बन गए। आगे बुद्धिस्ट का अगर लाइफ स्टाइल देखोगे तो बुद्धा लोग जो है बुद्धिस्ट मॉन्क है वो बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल जीते थे। ये अपने पास सिर्फ उतना ही चीज़ रखते थे जो इसेंशियल होता था। यानी जैसे आजकल हमारी जो जया किशोरी जी और भी बहुत सारे जो है बाबा और ये सब जो है दादी सब प्रवचन सुनाती है, कथा सुनाती, कहती है कि वेल्थ का हमें मोह नहीं रखना चाहिए, धन क्या है, मरने के बाद सब चला जाएगा। लेकिन इनका जब फी पूछोगे तो कितना चाहिए? 25 लाख आपके यहाँ आएंगे कथा सुनाने के लिए, 25 लाख चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? 3 स्टार to 5 स्टार होटल चाहिए, एसी वाला रूम चाहिए, एसी वाला कार चाहिए घुमाने फिराने के लिए। मतलब देखो कि अलग लेवल का हिपोक्रेसी इनका चल रहा है, ठीक है। क्या है? 5 लाख का बैग लेके घूमेगी तो 10 लाख का घड़ी पहनेगी, तो कपड़ा जो है वैसे ही ब्रांडेड। एंड लोगों को क्या सिखा रहे हो? तो ये क्या है? हिपोक्रेसी है। यहाँ पे कहता है बुद्धिज्म जैनिज्म में इस तरह का हिपोक्रेसी जो है ना के बराबर देखने को मिलता है, बहुत कम है। कि यहाँ पे हिपोक्रेट्स आके प्रवचन दे रहे हैं और उसके बाद जो है 25 लाख 50 लाख लिए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। अरे क्या डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हो? इन लोगों का जो है प्रवचन रियली नहीं सुनना चाहिए। आप सुनिए प्रेमानंद बाबा जी जैसे लोग जो है, ठीक है, हम धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन प्रेमानंद बाबा जी जैसे लोग हैं उनको सुनिए, जिनको सुन करके सुकून मिले, जिनका जो है हिपोक्रेसी जैसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है अपने साथ सिर्फ उन चीज़ों को रखते थे जो बहुत इसेंशियल होता था लाइफ के लिए। जैसे ये लोग अपने साथ जो है एक बॉल रखते थे, किस लिए? तो ये लोग जो लैटी या जो लेमैन जो कॉमन आदमी है उनसे दिन में एक ही बार जो है भीख मांग करके जो खाते थे, इसीलिए अपने साथ ये एक कटोरा रखते थे। एंड एज दे वर लिविंग ऑन आल्म्स, यानी भिक्षा पे रह रहे थे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? भिक्षु बोलते हैं। आगे देखेंगे कि इनिशियली जो है जो बुद्धिस्ट संघ है उसमें सिर्फ मेन अलाउड थे, ठीक है, कि मेन ही इंटर कर सकते हैं, मेन ही जो है मॉन्क बन सकते हैं। लेकिन बाद में बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं कि बुद्धा के जो प्रिय डिसाइपल्स थे, जो फेवरेट डिसाइपल्स थे, वो थे उनके आनंद जो है कन्विंस करते हैं कि आप जो है तथागत भी बुद्धा का ही नाम है, कि आप जो है वुमेन को भी जो है इसमें इंक्लूड कीजिए। एंड कन्विंस करने के बाद जो बुद्धा रेडी होते हैं एंड वुमेन भी जो है संघा में एडमिट किए जाने लगे। फर्स्ट वुमेन जिनको भिखुनी बनाया गया, या जो भिखुनी बनी, बनाया गया नहीं, जो भिखुनी बनी, जो बुद्धिस्ट नन बनी, वो बुद्धा की जो फॉस्टर मदर है वो महाप्रजापति गौतमी वो थी। बुद्धा की जो फॉस्टर मदर है महाप्रजापति गौतमी, उनकी मौसी भी थी। इनकी मदर का जो है बुद्धा के जन्म के 7 दिन के बाद ही जो है डेथ हो जाता है। तो उसके बाद इनको जो है पालने पोषने का काम जो है ये करने का काम जो है वो सब उनकी फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी ही करती है। आगे बहुत सारे वुमेन जो बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन किए वो है बाद में धम्मा की टीचर्स बन गई। एंड इसके साथ ही साथ वो जो है थेरीज बन गई। थेरी मतलब वो वुमेन जो लिबरेशन को अटेन कर लिए हों। तो इस तरह के वुमेन आगे देखेंगे कि जो बुद्धा के फॉलोअर्स हैं वो क्या है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को बिलोंग कर रहे हैं। कुछ जो है किंग थे, कुछ जो है वेल्दी मैन थे, कुछ गृहपति थे। एंड इन सब के साथ साथ जो है कुछ हम्बलर फॉक को बिलोंग करते थे, जैसे वर्कर्स, स्लेव्स के अलावा जो है क्राफ्ट पीपल्स, ये सारे जो है बुद्धा के डिसाइपल्स बने। अब एक बार जब आप बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन कर लिए तो यू हैव टू गिव अप योर ऑल प्रीवियस आइडेंटिटीज, यानी जो आपका आइडेंटिटी पहले से था, आप राजा थे, किंग थे या वेल्दी मैन थे, या फिर आप क्या है स्लेव्स हैं या क्राफ्ट पीपल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार संघ को ज्वाइन कर लिए तो यू ऑल आर विल बी ट्रीटेड एज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जो अपना प्रीवियस आइडेंटिटी है उसको आप छोड़ करके घर में आइए। अब बुद्धा के जो संघ है, संघ में काम कैसे होता था, तो जो इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ संघा है, इट वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ गना या संघा। गण या संघ के बारे में पढ़े थे, रिपब्लिकन स्टेट के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे जो डिसीजन है किसी भी मैटर पे कैसे लिया जाता था, तो थ्रू डिस्कशन, कि जो कंसेंसस है वो डिस्कशन के थ्रू होगा कि अगर हमें क्या करना है, कि जैसे अभी जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है या नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, कंसेंसस के थ्रू लोगों से बात करेंगे, विचार करेंगे, लोग किस बात पर सहमत हो रहे हैं उसके थ्रू। या अगर बात नहीं बना इससे तो दूसरा तरीका क्या है कि उस मैटर पे जो है हम वोटिंग करवा देंगे। अगर
जिसके फेवर में आया वो डिसीजन जो है हम लेंगे। अब यहाँ पे वुमेन के बारे में पढ़े ना कि वुमेन जो है बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन कर रही है, वो थेरीज बन रही है, वो धम्मा की टीचर्स बन रही हैं, वो लिबरेशन रिटेन कर रही है। एंड इसी में जो है एक स्टोरी है, कहाँ से लिया गया है, तो ये स्टोरी जो है सुत पिटका से लिया गया है, स्टोरी ऑफ थेरी गाथा। ठीक है, थेरी गाथा यानी थेरी यानी वुमेन जो बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन किए, जो लिबरेशन जो है अटेन कर लिए, उनको थेरीज बोला जाता है। तो थेरी गाथा यानी एक वुमेन का अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो थेरी गाथा में बताता है। यह स्टोरी सुत पिटका से लिया गया है। एंड इसमें दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है, एक स्लेव है पुन्ना एंड दूसरे जो है एक ब्राह्मण है, उनके बीच का कन्वर्सेशन है। क्या कन्वर्सेशन है, तो इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन में ये है कि पुन्ना जो है स्लेव थी एंड अपने मास्टर्स के डर से जो है, या फिर जो उसके जिसके घर में वो काम करती है वहाँ पे जो उनको वर्स्ट वर्ड बोला जाता है, ठीक है, यानी जो एंग्री वर्ड्स है उसके डर से जो है वो डेली ऑल वेदर में, यानी ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर एक टाइम जो है वो जाती है, पानी भर करके लाती है। उसी समय वो देखती है कि एक और ब्राह्मण है, वो डेली वहाँ पे आते हैं, ठंडा गर्मी बरसात सबके टाइम में जो है डेली बात करते हैं। अब नदी ये सब में या ओपन सोर्स ऑफ वाटर है, वहाँ पे देखोगे कि ठंडा के समय पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंड होता है, ठीक है, एकदम चिल्ड वाटर होता है। तो उसमें ये जो है ब्राह्मण जो है वो डेली आकर के डुबकी लगा रहे हैं, इनका जो लिम्ब है वो शेक कर रहा है, पूरा जो है हड्डी काँप रहा है। उसी में जो है आकर के पुन्ना पूछती है कि आपको किसका डर है। हम डेली पानी में उतरते हैं ठंडा गर्मी बरसात में, इसलिए कि हमको जो है डर है कि कहीं हमको मालिक जो है सुनाएगा, ठीक है, डांटेगा, ठीक है, पनिशमेंट देगा, हमको जो वहाँ की हाई क्लास वुमेन है वो एंग्री वर्ड्स बोलेंगी, इस डर से जो है हम डेली पानी में जाते हैं, भले ही बिटर कोल्ड हो। आप किस लिए जाते हैं, तो ब्राह्मण्स कहता है कि आई एम डूइंग टू प्रिवेंट एविल, यानी बुराई को रोकने के लिए, अच्छाई करने के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, डेली पानी में जा रहे हैं। एंड ब्राह्मण कहता है कि कोई भी यंग हो या ओल्ड हो, अगर कुछ गलत किया है तो अपना पानी में उतर करके जो है नहा लेगा, तो उससे जो है उसका पाप धुल जाएगा। तो पुन्ना कहती है कि ऐसा आपको किसने बोला कि पानी में उतरने से जो है सारा पाप जो है आपका धुल जाएगा एंड गुड आप कर लेंगे, एविल को प्रिवेंट कर लेंगे। ऐसा अगर होगा तो जो टर्टल है, टॉर्टोइज है, ठीक है, इवन जो क्रोकोडाइल है, फ्रॉग्स है, ये सब जो है क्या हो जाएंगे, फ्री फ्रॉम एविल, ठीक है, पाप से जो है मुक्त हो जाएंगे। सब लोग तो पूरे टाइम जो है पानी में ही रहते हैं, तो ये तो मुक्त हो जाएंगे। कहती है इसीलिए कि आपको जो है जो कुछ लगता है कि ये गलत है, हम एविल कर रहे हैं एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको पानी में जाना पड़ रहा है, उन काम को मत कीजिए, ठीक है। तो ये पुन्ना का अंडरस्टैंडिंग देखो कितना अच्छा उसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो कहती है कि आप उन काम को मत करो जिससे आपको डर लग रहा है कि हम क्या है गलत कर रहे हैं, और इसके वजह से जो है आपको पानी में उतरना पड़ता है। इसीलिए ब्राह्मण्स अपने आप को बचाओ इस सिवियर कोल्ड से, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बताता है। अब आगे जो हमें समझना है वो है कॉजेज फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का स्प्रेड आखिर क्यों हुआ? बुद्धा के लाइफ स्पैन में भी एंड बुद्धा के डेथ के बाद भी अगर आप देखेंगे तो कई सेंचुरीज तक जो है बुद्धिज्म बहुत रैपिडली जो है ग्रो कर रहा था। आखिर ग्रो क्यों कर रहा था? ये लोग जो है बुद्धिज्म को अडॉप्ट क्यों कर रहे थे? तो पहला कि इट अपील्ड टू मेनी पीपल, उन लोगों को जो इसने अपील किया या उन लोगों को जो है सेटिस्फाई करने का कोशिश किया जो एग्जिस्टिंग जो रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस था, जैसे हिंदुइज्म था, उन सब से जो है जो वहाँ पे इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस हो रहा था, वर्णा सिस्टम था, लोगों के साथ कास्ट और उनकी बर्थ एंड जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उससे जो लोग डिससेटिस्फाइड थे उनको ये अट्रैक्ट किया। साथ ही साथ उस समय 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE के बीच में जो है आपने क्या पढ़ा, सोशल चेंजेज हो रहा है, पॉलिटिकल चेंजेज हो रहा है, इकोनॉमिक चेंजेज हो रहा है। तो जो सोशल चेंजेज हो रहा था उससे जो लोग कंफ्यूज थे उनको ये अट्रैक्ट किया, उनको जो है एक सही रास्ता दिखाया। साथ ही साथ यहाँ पे जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड होने का कारण एक और था कि इसने जो है कंडक्ट एंड वैल्यूज के ऊपर जोर दिया। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस किसके ऊपर जोर देता था? तो बेसिस ऑन बर्थ। तो ये क्या कर रहा है कि ये कंडक्ट एंड वैल्यूज को जोर दे रहा है, एंड ये कंडक्ट एंड वैल्यूज के ऊपर हर एक इंडिविजुअल जो है अपना एफर्ट के थ्रू जो है इसको ठीक कर सकता है। तो इसके वजह से लोग जो है बुद्धिज्म के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुए। साथ ही साथ इसने जो है इन चीज़ों पे इंफेसिस दिया, किसके ऊपर? मेटा यानी फेलो बीइंग्स का, करुणा, कंपैशन का फीलिंग्स के ऊपर जो है इसने जोर दिया। स्पेशली ये जो फेलो बीइंग्स का जो फीलिंग है, कंपैशन का फीलिंग्स है, किसके टूवर्ड्स आपको दिखाना है? तो जो आपसे यंगर है, जो आपसे वीक है, उनके टूवर्ड्स ये फीलिंग होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक लोग जो है इस आइडियाज़ के थ्रू अट्रैक्ट होंगे, एंड इसी वजह से जो है बुद्धिज्म का स्प्रेड जो है बहुत तेज़ी से हुआ। अब थोड़ा सा एक और सोर्स है आपको जानना चाहिए, रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स रिगार्डिंग ब्लैंकेट्स एंड फूड, कि
एक टाइम में आपको एक ही ब्लैंकेट रखना है। अगर ब्लैंकेट ख़राब हो गया तो बिना परमिशन के आपको ब्लैंकेट नहीं बनवाना है। अगर आप बनवा लिए तो आपसे वो ब्लैंकेट ले लिया जाएगा एंड उसके लिए आपको कन्फेशन करना पड़ेगा। उसी तरह फूड को लेकर के है कि फूड जो है आप एक दिन में जो है 3 to 4 बॉलफुल जो है खा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप खाए तो आपको क्या कन्फेशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप घर गए हैं एंड वहाँ पे खा रहे हैं तो अपने जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी जो है, अदर जो मॉन्क्स हैं उनके लिए भी फूड लेकर के आए। ऐसा ये सोर्स है, आसान से आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। हमें पढ़ना है स्तूपाज के बारे में। स्तूपा का मीनिंग क्या होता है ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि जो बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस है वो बुद्धा को कोई अलग सा नॉलेज नहीं मिल गया था। वो इनलाइटेंड हुए थे, ज्ञान मिला था, ठीक है, लेकिन उनको कहीं आसमान से कोई मैसेज नहीं आया था एंड उसके बेसिस पे उनका प्रैक्टिसेस जो है बना, उनके आइडियाज जो डेवलप हुए। तो कहता है बुद्धा का जो आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस है वो कैसे इमर्ज हुए, तो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग किसके साथ, तो विद अदर ट्रेडिशन, जो कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशंस थे, जैसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस था, जैनिज्म था, या जो अदर पढ़े थे ना कि इस समय 64 स्कूल्स ऑफ थॉट थे, तो बहुत सारे जो अदर ट्रेडिशन है इनके बीच में डायलॉग हुआ। उसके थ्रू जो है बुद्धिज्म का आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस जो है इमर्ज करके आया एंड इनमें से जो अदर ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में बहुत सारे जो आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस जो है हमें नहीं पता। क्यों, तो इनको जो है प्रिजर्व टेक्स्ट में नहीं किया गया था। आगे देखेंगे कि ये जो इंटरैक्शन है, अगर इस इंटरैक्शन को देखना है तो इट कैन बी सीन इन द वेज जो सीक्रेट प्लेसेस है उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया, उससे हमें ये देखने को मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं सीक्रेट प्लेसेस के बारे में। तो सीक्रेट प्लेसेस का मतलब क्या है कि लोग जो है शुरू टाइम से ही कि कुछ वैसे प्लेसेस जो है जो थोड़े यूनिक लगे उनको क्या है सीक्रेट कंसीडर करना शुरू कर दिया। तो जैसे कुछ प्लेसेस जहाँ पे जो स्पेशल ट्रीज है या यूनिक रॉक है या वैसे साइड जो इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी वाले जो है बहुत खूबसूरत जगह है, इन सबको लोग किससे जोड़ दिया कि ये सारे जो प्लेसेस हैं ये क्या है, सीक्रेट प्लेसेस है। आगे कुछ प्लेसेस के साथ, इन सारे प्लेसेस के साथ जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ श्राइन्स बना दिया, इस तरह का मंदिर जैसा बना दिया, ठीक है, एंड इनको क्या बोला गया, चैत्याज। अगर आप देखेंगे तो डेराइव हुआ है चीता से। चीता का मतलब होता है फ्यूनरल पायर एंड इसी का जो है बाय इसका एक्सटेंशन देखेंगे फ्यूनररी माउंट जहाँ पे है, तो वो क्या है, चैत्याज। यानी चैत्याज अगर आपको बेसिकली समझना है तो ये क्या है, वर्शिपिंग हॉल है या प्रेयर हॉल है जहाँ पे जो बुद्धिस्ट है पूजा करते हैं एंड इसके साथ जो है क्या होता है, बीच में एक स्तूपा होता है एंड ये प्रेयर हॉल, तो उसको चैत्य बोलते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन करता है कि देयर वर सेवरल चैत्याज के अलावा जो है बहुत सारे अदर प्लेसेस थे जिनको सेक्रेट कंसीडर किया गया। एंड ये कौन प्लेसेस थे, तो जो बुद्धा के लाइफ से जुड़े हुए प्लेसेस थे। बुद्धा के लाइफ से जुड़े हुए प्लेसेस आपको याद रखना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में आता है। पहला उनका बर्थ प्लेस कहाँ, लुम्बिनी नेपाल में। सेकेंड जहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट मिला, इनलाइटनमेंट कहाँ मिला, बोध गया बिहार में। थर्ड उन्होंने जो फर्स्ट शेरमन अपना दिया इनलाइटनमेंट होने के बाद, कहाँ पे, सारनाथ यूपी में। उसके बाद जो है जहाँ उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, वो प्लेस कौन सा है, कुशीनगर यूपी में। तो ये सारे प्लेसेस को भी देखेंगे कि बाद में इनको भी जो है सेक्रेट कंसीडर किया जाने लगा। एंड इस प्लेस पे लुम्बिनी में जो है देखोगे कि बुद्धा के डेथ के आफ्टर 200 ईयर्स जो है कौन यहाँ पे विजिट करने आता है, तो अशोका विजिट करने आता है। एंड वहाँ पे इस मेमोरी में जो है उसने एक पिलर इरेक्ट करवाया सो दैट कि ये पता चले कि अशोका इस प्लेस को जो है विजिट किया है। अगला टॉपिक जो हमें समझना है वो उसी का है, वाई वर स्तूपाज बिल्ट, स्तूपाज क्यों बनाए जाते थे। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि जो नेचुरल ब्यूटीज वाले साइट्स थे जहाँ यूनिक रॉक, यूनिक ट्रीज हैं, ठीक है, उन सबको सेक्रेट कंसीडर किया जाता था। बुद्धा के लाइफ से जुड़े प्लेसेस को सेक्रेट कंसीडर किया जाता था। इन सब के अलावा जो है कुछ और प्लेसेस थे जिनको सेक्रेट कंसीडर किया जाता था। वो कौन से थे, स्तूपाज को सेक्रेट क्यों कंसीडर किया जाता था, तो स्तूपाज के नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या था, तो स्तूपाज के नीचे जो बुद्धा का जो बॉडीली रिमेन्स है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने यूज़ किया, ठीक है, उन सबको जो है उसके अंदर बरी किया जाता था। एंड बरी करने के बाद जो इसके ऊपर जो माउंट बनता था उसी को क्या बोला जाता था, स्तूपाज बोला जाता था। अब
स्तूपाज में क्या हम देख रहे हैं कि बुद्धा का रिलिक्स है या जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने यूज किया है उसको बरी किया गया है, तो इसीलिए इसको क्या कंसीडर किया जाता था, सेक्रेट कंसीडर किया जाता था। एंड इसी सेक्रेट होने की वजह से जो है स्तूपा को जो है क्या कंसीडर किया जाने लगा कि इट वाज एम्बलम ऑफ बोथ बुद्धा एंड बुद्धिज्म, बुद्धा एंड बुद्धिज्म दोनों का ये सिंबल है। आगे अगर आप देखेंगे अशोकावदान, अशोकावदान क्या है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो बताता है कि अशोका अपने टाइम पीरियड में जो बुद्धा का रिलिक्स जो था, ठीक है, उसको जो है उस टाइम पीरियड के जो जितने इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ थे उन सब में जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाया। एंड डिस्ट्रीब्यूट करवाने के बाद उसने जो है ऑर्डर दिया कि आपको क्या करना है, उस रिलिक्स के ऊपर जो है आपको स्तूपाज बनवाना है। एंड इसी समय देखेंगे बहुत सारे जो स्तूपाज बनवाए गए एंड इनमें से कुछ स्तूपाज जो है भरूच, सांची, सारनाथ जैसे प्लेसेस में भी जो है बनवाए गए थे। अब आगे हमें समझना है कि हाउ वर स्तूपाज बिल्ट, स्तूपाज को बनाया कैसे जाता था, तो या फिर इनको फंड कौन करता था। तो जो इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ से मिला है, रेलिंग से, एंड जो स्तूपाज के पिलर्स है इनसे जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिला है वो हमें बताता है कि स्तूपाज को बनवाने के लिए लोग डोनेशंस देते थे, बनाने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए। एंड डोनेशन देने वाले कौन लोग थे, तो पहला जो है कि कुछ किंग्स थे, जैसे सातवाहना किंग्स जो है उन्होंने डोनेशन दिया था, ठीक है। उसके अलावा साथ ही साथ वो दूसरा जो है कि उसके अलावा जो है कौन है, जो गिल्ड है, जो मर्चेंट लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेडर्स क्राफ्ट पर्सन्स का ऑर्गेनाइजेशन है, एंड उसी में जो आइवरी वर्कर्स हैं इन्होंने भी जो है दान दिया था। एंड इन्होंने जो है सांची का स्तूपा में एक गेटवे का जो है इन्होंने बनवाया था, ठीक है। उसी तरह हंड्रेड्स ऑफ डोनेशन जो ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन है उन्होंने दिया था। एंड जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें बताता है कि उसमें ये लोग अपना नाम्स, कई बार वो कौन से प्लेस से आते थे, वो कई बार अपने रिलेटिव का नाम भी जो है इसमें ये लोग मेंशन करते थे। इन सब के साथ साथ जो स्तूपाज बनाने में जिनका कंट्रीब्यूशन था वो जो भिक्खुज एंड भिक्खुनीज हैं उन्होंने भी जो है स्तूपाज को बनवाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब अगला टॉपिक है इसका कि द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा था। तो कहता है स्तूपा क्या है, इट वाज ओरिजिनेटेड एज अ सेमी सर्कुलर मॉन्ड ऑफ अर्थ। यहाँ ये रहा आपका अर्थ सरफेस, इसके ऊपर जो है क्या है, एक सेमी सर्कुलर मॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये अर्लीस्ट स्ट्रक्चर था। बाद में इसके ऊपर आप देखेंगे कि ग्रेजुअली ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते गया। कैसे, तो इसको जो है थोड़ा राउंड एंड इसके ऊपर स्क्वायर शेप जो है बनाया जाने लगा, बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स। एंड इसी को जो है देखेंगे आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर मॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। अंडा के ऊपर क्या है, तो आपका ये जो है बालकनी लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं। ये क्या बताता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है अबॉर्ड ऑफ गॉड, भगवान का घर। हर्मिका के ऊपर आप देखेंगे तो क्या है, एक मस्त जिसको हम क्या बोलते हैं, यष्टि। एंड यष्टि के चारों तरफ क्या देखेंगे, समटाइम्स इट वाज सराउंडेड बाय अम्ब्रेलाज और छतरी। अब इन सब के अलावा और क्या था, तो यहाँ पे देखेंगे कि स्तूपा के चारों ओर जो है रेलिंग्स बना हुआ था। ये रेलिंग्स जो है क्या इंडिकेट करता है, तो जो अंदर का जो रिलीजियस वर्ल्ड है या सीक्रेट वर्ल्ड है वो बाहर का जो सेक्युलर वर्ल्ड है उससे इसको सेपरेट करता है। आगे देखेंगे कि जो स्तूपा, जो अर्ली स्तूपा जो बनाए जा रहे थे, जैसे आप सांची में जाएंगे या भरूच में जाएंगे तो जो स्तूपाज थे ये प्लेन स्तूपाज थे, एक्सेप्ट फॉर इनका जो स्टोन रेलिंग्स है एंड जो गेटवेज है वो रिचली कार्व आउट होता था। एंड साथ ही साथ जो ये गेटवेज है ये स्तूपाज के चारों डायरेक्शन में, जो रेलिंग्स बना है उसके चारों डायरेक्शन में जो है इस तरह का जो है गेटवेज बनाया हुआ था जो रिचली कार्व था। वर्शिपर जो है किधर से इंटर करते थे, तो वर्शिपर जो है आपका देखेंगे तो ईस्टर्न गेटवे के थ्रू इंटर करते थे। एंड जो माउंड है, माउंड को किधर रखते थे, तो माउंड को अपने राइट डायरेक्शन में रखते थे। एंड क्लॉकवाइज ये लोग ऐसे जो है मूव करते थे। जैसे हम लोग मंदिर में जब परिदक्षिणा करते हैं तो अपना जो राइट हैंड है वो किधर होना चाहिए, तो डीटी की तरफ होना चाहिए, यानी इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लोग मूव करते थे। आगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो माउंड है या जो स्तूपा है इसको इलेबोरेटली कार्व आउट किया जाने लगा विथ निशेस एंड स्कल्पचर। एंड इस तरह का स्तूपा जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, तो कहाँ मिलता है, अमरावती एंड शाहजी की ढेरी में।